अस्सलाम वालेकुम। जी शिफा फार्म से लाइव हैं हम। इस टाइम हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद मेहरुल हसन साहब मौजूद हैं। जनाब, ये आपने 1 एकड़ प्रोस्पेरिटी मॉडल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले हमें बताएं कि ये मॉडल है क्या और ये कैसे वर्क करता है और इसकी क्या अफादियत है, और आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में। 1 एकड़ प्रॉस्पेरिटी मॉडल जो है वो डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब का डेवलप करदा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मॉडल है, जिसके अंदर डॉक्टर साहब ये एडवाइस करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी फार्मर के पास महदूद ज़मीन हो या कम से कम 1 एकड़ का ही टुकड़ा हो, तो उसके ऊपर वो इस तरह से क्रॉपिंग करे और इस तरह से डाइवर्सिटी लाए, जिस तरह से कि उसको सारा साल जो है उसमें फसलें भी मिलें, उसको वहाँ से फ्रूटिंग भी मिले, हर सीज़न का उसको फ्रूट मिले और हर सीज़न की उसको जो है वो वहाँ से फसल मिल सके और उसको वो मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सके। तो जो उनका जो मॉडल है 1 एकड़ प्रोस्पेरिटी मॉडल का, उनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक अगर उसको महदूद उसके वो किया जाए, कैलकुलेशंस की जाएँ, तो उसमें से भी मतलब एक किसान जो है वो अगर अच्छे तरीके से वहाँ पे एक पौधे भी लगाता है और वो क्रॉपिंग भी करता है, हाई वैल्यू क्रॉप्स लगाता है, तो वो तकरीबन सालाना जो है 10 से 12 लाख रुपया 1 एकड़ से वो कमा सकता है। तो आपने शिफा फार्म्स के अंदर ये कितने एकड़ पे ऊपर लगाया है जी। और कौन से पौधे लगाए हैं और कितने पौधे लगाए हैं? ये जो मेरे बैकग्राउंड में आपको प्लॉट नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 2 एकड़ का प्लॉट है। इस 2 एकड़ के प्लॉट के अंदर हमने तकरीबन जो कुल मिला के जो पौधे लगाए हैं वो 1700 हमने प्लांट्स जो हैं इसमें लगाए हैं। इन प्लांट्स में जो हमने मेजॉरिटी प्लांट्स हैं वो हमारे मैंगो के प्लांट्स हैं। मैंगो की हमने 3 वैरायटियाँ इसके अंदर लगाई हैं। उसके बाद हमारे पास सिट्रस की तकरीबन 3-4 हमने वैरायटी लगाई हैं। लेमन की हमने वैराइटीज़ लगाई हैं। इसके अलावा हमने आड़ू लगाया है इसके अंदर। इसके अंदर खुबानी हमने लगाई है। इसके अंदर हमने अनार हमने इसके अंदर लगाया है। इसके अंदर अखरोट के हमने पौधे लगाए हैं। इसके अंदर बादाम के भी हमने पौधे लगाए हैं। तो जो बाकी मैंने आपको पौधे बताए वो मतलब 20-20, 25-25 करके पौधे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पौधे हैं वो आम के पौधे हैं, सिट्रस के पौधे हैं, माल्टे के पौधे हैं, किन्नू के पौधे हैं। आड़ू के हमने तकरीबन इसमें 100 के करीब पौधे लगाए। अंगूर हमने इसमें बहुत ज़्यादा लगाया है और ये इस तरह अभी से। हम जब अभी वीडियो से पहले थोड़ा काउंट कर रहे थे आपके साथ मिलके, तो ये तकरीबन 46 के करीब बेड्स थे। जी, जी। तो 46 के अंदर आपने क्या 46 के ऊपर ही प्लांट्स लगा दिए हैं या इसके अलावा? नहीं, इसमें बेड्स जो हैं वो हमने छोड़े हुए हैं। मतलब है अच्छा। कि जो बीच में क्रॉप करने के लिए कुछ छोड़े हुए हैं बेड्स हैं, तो आपको कुछ बेड्स जो हैं वो खाली नज़र आएँगे। ठीक है, जिस तरह मेरे बैकग्राउंड में ये बेड आपको खाली नज़र आ रहा है, तो इन बेड्स के अंदर जो है हम अभी मौसमी जो सब्जियां वगैरह हैं और हाई वैल्यू क्रॉप्स जो हैं वो हमने लगाए हैं और अभी हमने प्लांटेशन कर दी है। अभी हम यहाँ पे तरबूज और भिंडी की जो फसल है वो हमने इसके अंदर लगा दी है, मौसमी फसल। इसके अलावा बाकी ये जो बेड्स हैं इनके बीच में भी बहुत सारी क्रॉपिंग जो है हम कर सकते हैं और इन जब तक ये पौधे जो है ना बहुत बड़े नहीं हो जाते, अगर 2 साल 3 साल की जब इनकी लाइफ हो जाएगी और ये बहुत बड़े हो जाएंगे, तो उस टाइम तक इसके अंदर यहाँ पे हम क्रॉपिंग करते रहेंगे और चीज़ें लगाते रहेंगे। तो ये एक बेड के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं या एक ही पौधा है जो कि पूरे बेड के ऊपर लगा हुआ अभी हमारा जो प्लान है उसमें हमने मतलब थोड़ा सा इसके अंदर ये किया है कि एक बेड के ऊपर हमने एक वैरायटी को ही रखा है, लेकिन इसके अंदर भी हम आहिस्ता आहिस्ता अभी खजूर हमारा इसके अंदर लगाने का इरादा है और उसके अलावा 1-2 और प्लांट्स हैं जो कि हमने इसके बीच में ही लगाने हैं। तो हमने वो जगह छोड़ दी है अपने प्लान के मुताबिक और उसके बाद हम इनके अंदर बीच में प्लांट लगाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा है कि एक ही बेड के ऊपर हमने मैक्सिमम ये नहीं किया कि मल्टीपल प्लांट्स लगाए हों, लेकिन ये है कि ये बेड्स के साथ साथ जो है ना वो डिफरेंट प्लांट्स जो लगे हुए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि आड़ू का प्लांट लगा हुआ है, फिर उसके तकरीबन 15 फुट के फासले पर माल्टे का है, फिर उससे 15 फुट के फासले पर सिट्रस का प्लांट है। तो इस तरह से ये डिफरेंट किस्म के प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट अपने अपने फासले के ऊपर लगे हुए हैं। तो इनको आपने फिर मल्च कर दिया है उसके बाद जी, लगाने जी, के इसको बाद? ज़मीन बेड्स निकालने के बाद वही हमने पिकनिक के सारे तरीक़ाकार को इस्तेमाल किया और करने के बाद हमने जो है ना ज़मीन को जो है ना हमने मल्च कर दिया और अब ये जो है इनको हम मल्च हमें जो अवेलेबल थी वो उस टाइम हमने उसको इकट्ठा करते हुए ये गन्ने की जो है तो गाने क्या कहते हैं इसके अंदर जो खाद और स्प्रे है वो तो कोई किसी किस्म का नहीं, नहीं नहीं, कर रहा? किसी किस्म का कोई खाद और कोई स्प्रे हमने नहीं किया और कुछ नहीं डाला। ठीक है जी। और आपकी क्या इससे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं पौधों की? अभी तक पहला महीना ही है मेरे ख़्याल में। आपने फरवरी के अंदर लगाए हैं जी, ये जी, सारे? फरवरी और कुछ मार्च के भी दिन आ गए थे उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अभी तक पौधों की मैं जो हालत देख रहा हूँ तो उसके अंदर बहुत ही कम मोर्टेलिटी है, क्योंकि ये पौधे जो है ना ऑलरेडी इनकी लाइफ है, ये यहीं पे नहीं प्लांट हुए, ये तकरीबन मुल्तान से जो है हमने मंगवाए हैं। तो तकरीबन इनको ये 1 साल इन पौधों की जो है ना एवरेज लाइफ है, 1 तो ये साल या 1 साल से बेड ज़्यादा। के करीब क्यों लगे हुए हैं? मतलब ये बिल्कुल फ़ोरह के लिए ये करीब बेड्स हैं? की जो डायरेक्शंस है ना हम चेंज कर देंगे पहले ही, क्योंकि पौधा पौधा जो है छोटा होता है ना,
तो उस छोटे पौधे को लगाने के लिए ताकि वो जड़ पकड़ ले, उसको जड़ पकड़ने के बाद हम इन बेड की जो डायरेक्शंस हैं वो थोड़ी सी हम दूर कर देंगे। लेकिन अभी हमने सिर्फ ये है कि इसकी ग्रोथ ज़रा बेहतर हो, ये पानी को जो है ना एब्जॉर्ब कर सके, तो हमने बेड्स के एजेस पे लगाया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये पौधे बड़े होंगे तो हम इन बेड्स की जो नालियाँ हैं ना इनको बंद कर देंगे, और फिर हम इनको इनकी बेड्स की जो साइजिंग है वो ठीक कर देंगे इसको। चलें जी, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।